हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे सैम्पल पेपर फॉर एजुकेशन पेपर 2 यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम में ये काम आएगा। साथ ही एमफिल और पीएचडी के एंट्रेंस होते हैं, वो भी इसी टाइप के होते हैं, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो है इसके अंदर पुट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-66 इज। एजुकेशन कमीशन था जो 64-66 का, उसकी रिपोर्ट का टाइटल क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, an enlightened and human society, education and the people of India, education and national development। देखिए, जो एजुकेशन कमीशन था 1964-66 का, इसकी रिपोर्ट का जो टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन को लेकर। प्लेजर और डिसप्लेजर रिजल्टिंग फ्रॉम ए लर्निंग एक्सपीरियंस डिसाइड द डिग्री ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। कहता है जो प्लेजर और डिसप्लेजर होते हैं वो किसका रिजल्ट होते हैं? लर्निंग एक्सपीरियंस का, और वो डिसाइड करते हैं डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस को। रीजन कहता है ऑल प्लेजेंट एक्सपीरियंस, जो सारे अच्छे जो एक्सपीरियंस होते हैं, हैव ए लास्टिंग इन्फ्लुएंस, ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, एंड आर रिमेम्बर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ज्यादा लंबे समय तक याद किए जाते हैं। वाइल द अनप्लेजेंट वन, और जो अनप्लेजेंट होता है वो जल्दी ही भूला जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड्स। देखिए, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए और आर जो है दोनों यहाँ करेक्ट बताए गए हैं, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ए फील्ड स्टडी इज कंडक्टेड इन ए रियल लाइफ सेटिंग। फील्ड स्टडी जो होती है रियल लाइफ सेटिंग के अंदर कंडक्ट की जाती है। कहता है इट इफेक्टिवली यूज साइंटिफिक मेथड, और ये साइंटिफिक मेथड का जो इफेक्टिवली यूज करती है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ए तो करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। यानी कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? एसोसिएशन, रिग्रेशन, कॉम्पनसेशन या फिर सबमिलेशन। यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है वो है एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग। यहाँ पे कौन सी इनकरेक्ट पेयरिंग है? यहाँ पे ये कुछ थ्योरी गिवन है। ROS थ्योरी ऑफ लर्निंग, IP पेवलोव की बताते हैं, SR थ्योरी ऑफ लर्निंग, R गुथरी की, RS थ्योरी ऑफ लर्निंग, CI हल की, और SOR थ्योरी ऑफ लर्निंग BF स्किनर की। देखिए यहाँ पे जो थ्योरी है, यानी कि यहाँ पे जो पेयरिंग इनकरेक्ट है वो है B। इसमें बताया गया है SR थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, RS गुथरी की है, ठीक है, लेकिन ये RS गुथरी की थ्योरी नहीं है। ये किसकी की थ्योरी है? ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है। ए पर्सन साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट आर आइडेंटिकल। एक पर्सन का जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो आइडेंटिकल होता है। इज द व्यू ऑफ, किसका व्यू है ये? फंक्शनलिस्ट का है, स्ट्रक्चरलिस्ट का है, या फिर SR एसोसिएशनिस्ट का है, या फिर गेस्टाल्ट फील्ड के जो साइकोलॉजिस्ट है उनका है। तो ये है SR एसोसिएशनिस्ट का, ठीक है, व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड इन लाइफ रादर देन वर्ड्स वाज दिस स्लोगन ऑफ। ये किसका स्लोगन है? ये प्रैग्मेटिस्ट का है, रियलिस्टिक का है, आइडियलिस्ट का है, या एग्जिस्टेंशलिस्ट का है? तो ये जो स्लोगन है वो है रियलिस्टिस्ट का। जो रियलिज्म को मानने वाले हैं ये उनका स्लोगन है। If Ram is taller than Mohan, Mohan is taller than Sohan, Ram is the tallest statement comes under which type of reasoning? ये किस टाइप की रीजनिंग की कैटेगरी के अंदर आती है? इंडक्टिव, डिडक्टिव, लीनियर या फिर कंडीशनल रीजनिंग? तो देखिए ये आती है लीनियर रीजनिंग की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरी आर गिवन इन लिस्ट 1। यहाँ पे भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है, और यहाँ पे थ्योरी गिवन है, उनके जो एक्सपोनेंट है वो गिवन है। तो आपको छांटना है कौन सा किस थ्योरी के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे ये नाम गिवन है, अब ये कोड है फ्रेंड्स, देख लीजिए। थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट किसने दी थी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसकी है? सोशल अर्ग थ्योरी किसकी है? और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि ये सारी की सारी सही मैच है, लेकिन जो लास्ट में जो दी गई है वहां पे फ्रेड जो दिया गया है, सिगमंड फ्रेड, इसकी जो कोई थ्योरी यहाँ पे गिवन भी नहीं है। अगर हम बात करें MC डोगल की थ्योरी की, जो MC डोगल जी उन्होंने थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट दी थी, और हाल ने जो थ्योरी दी थी वो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी थी, एडलर की थ्योरी सोशल अर्ग थ्योरी थी, और मैस्लो की क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी थी।
इनमें से कई बार एग्जाम में एक एक थ्योरी भी पूछ ली जाती है। यहाँ पे मैचिंग टाइप में है तो एक एक अगर पूछ ली जाती है तो यहाँ से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नोट डाउन करने का क्या फायदा था फ्रेंड्स, आपको जो है लिखते लिखते ही चीजें याद हो जाती हैं, तो इसलिए बार बार उनको याद करने की जरूरत नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लर्न्स अ लॉट ऑफ अर्थमेटिक स्किल, एक जो बच्चा है काफी सारे अर्थमेटिक स्किल सीख जाता है बाय वे ऑफ कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए, सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली फेस्टिवल, दिस विल बी नोन एज काइंड ऑफ, ये क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन है, इंसिडेंटल लर्निंग है, फॉर्मल लर्निंग है, इनफॉर्मल है या फिर नॉन फॉर्मल लर्निंग है। तो ये होगी इंसिडेंटल लर्निंग। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स इज नोन एज, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स की, उसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग एरर या फिर स्टैंडर्ड वेरिएंस, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्ट इज द वन विच डिफाइन इट इन टर्म ऑफ, किस टर्म में इसको डिफाइन करती है? अदर कंस्ट्रक्ट की टर्म में, इम्प्लाइड बिहेवियर पैटर्न में, एक्टिविटी नेसेसरी टू मेजर इट या फिर अदर इक्विवेलेंट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एक्टिविटीज नेसेसरी टू मेजर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ रिसर्च प्रोसेस, कौन सा रिसर्च प्रोसेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है? इम्प्रेशनल अप्रोच, सिस्टमैटिक, अनकंट्रोल्ड या फिर क्रिटिकल। तो इनमें से जो रिसर्च प्रोसेस है उसका फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है, वो है अनकंट्रोल्ड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग, जो कंडीशनिंग अप्रोच होती है लर्निंग की, उसके अंदर ये ऑप्शन गिवन है आपको। ऑप्शन ए कहता है द सब्जेक्ट शुड बी इन रेडीनेस टू रिसीव द अननेचुरल स्टिमुलस, कहता है जो सब्जेक्ट है वो रेडीनेस के लिए क्या है, तैयार रहना चाहिए अननेचुरल स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। तो ये कहता है सेकंड ऑप्शन, जो अननेचुरल स्टिमुलस है वो फॉलो करता है नेचुरल स्टिमुलस को, और सी कहता है नेचुरल से टू रिस्पॉन्स टू नेचुरल स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू बी रीइंफोर्स्ड, और डी कहता है जो नेचुरल स्टिमुलस है वो फॉलो करता है अननेचुरल स्टिमुलस को। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कि जो अननेचुरल स्टिमुलस है वो फॉलो करता है नेचुरल स्टिमुलस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टू एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ट फैक्टर डिजाइन ऑफ रिसर्च, क्या चीजें यहाँ पे कॉमन नहीं है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ट फैक्टर डिजाइन ऑफ रिसर्च के अंदर? काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, या मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या कंट्रोलिंग एक्सटर्नल वेरिएबल, या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो कॉमन नहीं है वो है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग टोलमैन ने दी है, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग लेविन ने दी है, सोशल लर्निंग थ्योरी ब्रूनर की है, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक की है। तो यहाँ पे कौन सी चीज इनकरेक्ट है? यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है, और ब्रूनर ने जो थ्योरी दी है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। ठीक है, ब्रूनर की थ्योरी कौन सी है? कोग्निटिव डेवलपमेंट की है, और सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है? अल्बर्ट बंडूरा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए जो इनमें से मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है वो है मोड, बाकी सारे क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए डाल भी दिया है, देखिए रेंज क्या है, ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ठीक है, और मीन डेविएशन भी क्या है? ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ये मोड क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। और साथ में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो रेंज होती है वो क्या करती है, जो डिफरेंस होता है लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के अंदर उसको क्या करती है, ये बताती है। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे कंटेंट डाला गया है। और मोड क्या करते हैं? ये एक वैल्यू होती है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली होती है आपके डाटा सेट के अंदर। और अगर हम बार चार्ट की बात करें तो मोड का जो स्कोर होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बार चार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा जो स्कोर होता है वो किसका होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट बार जो स्कोर होता है वो मोड का होता है। अगर हम बात करते हैं मीन डेविएशन की, तो मीन डेविएशन क्या होती है? मीन डेविएशन वो नंबर और वैल्यू या क्वांटिटी होती है जो स्मॉल होती है, या फिर जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ये स्मॉल नहीं है। देखिए अगर जहां पे स्मॉल है तो हम मीन डेविएशन का यूज करते हैं, अगर स्मॉल नहीं है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं।
और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, एक स्टैटिक मेजर होती है डिस्पर्सन का ही, जो कि यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में भी कि कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है। तो देखिए ये तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, और इसके अंदर जो डाटा सेट होता है वो रिलेटिव होता है मीन के, और उसको कैलकुलेट किया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएंस रिफ्लेक्टिंग ए सिस्टमैटिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ऑफ मेजर्स इज टर्म्ड। जो वेरिएंस रिफ्लेक्ट करता है सिस्टमैटिक डिफरेंस किस में, ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेजर के बीच में, उसको क्या कहेंगे, टोटल वेरिएंस, एरर वेरिएंस, एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस या विद इन ग्रुप वेरिएंस, तो उसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओटावेज व्यू ऑन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। देखिए ओटावे का व्यू देखना है एजुकेशन और सोशल चेंज के ऊपर। एजुकेशन चेंज करती है सोसाइटी को, जो एजुकेशनल चेंज होता है फॉलो करता है सोशल चेंज को, या फिर एजुकेशनल चेंज और सोशल चेंज जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और जो एजुकेशनल चेंज है और सोशल चेंज है वो इंटरडिपेंडेंट है, बट विच इज द काज एंड विच इज द इफेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइन करता है कि जो काज क्या है, इफेक्ट क्या है, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो ओटावे का जो एजुकेशन और सोशल चेंज को लेकर जो व्यू है वो ये है ऑप्शन बी, कि एजुकेशनल जो चेंज है वो सोशल चेंज को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैटिस्टिकल एवरेज बेस्ड ऑन इंटायर पॉपुलेशन एंड द वन बेस्ड ऑन ए सैंपल इज नोन एज। स्टैंडर्ड एरर कहेंगे हम इसको, मीन डिफरेंस कहेंगे, सैम्पलिंग एरर कहेंगे, या फिर मीन डेविएशन के जो डिफरेंस होता है स्टैटिस्टिकल एवरेज के अंदर जो बेस्ड होता है इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, और वन इज बेस्ड होता है सैंपल के ऊपर, यानी कि एक तो इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है और एक क्या है सैंपल के ऊपर बेस्ड है, तो उसको हम कहेंगे सैम्पलिंग एरर। इन द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस द टाइप 2 एरर इज कमिटेड व्हेन। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के अंदर टाइप 2 एरर कब आती है, एक्सेप्ट ट्रू नल हाइपोथेसिस, या फिर रिजेक्ट करेंगे ट्रू नल हाइपोथेसिस को तब आती है, या फिर रिजेक्ट करते हैं फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, या फिर एक्सेप्ट करते हैं फॉल्स नल हाइपोथेसिस को। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए टाइप 2 एरर कब आती है, जब हम एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जब क्या आती है टाइप 2 एरर। द IQ ऑफ ए 25-year-old बॉय whose mental age 16 will be। कहते हैं कि मेंटल एज इतनी है और इसकी जो है एक्चुअल एज कितनी है, और IQ बताना है इसका कितना होगा, 64, 75, 80 और 100। देखिए आपको IQ जो निकालने वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा, ये पियर्सन का फॉर्मूला है, ठीक है, IQ स्कोर। इसके अंदर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हमारे पास मेंटल एज क्या है 16 है, और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है इसकी 25 है, और इसको हम डिवाइड करने के बाद क्या है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए रिसर्चर कंडक्ट ए रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर। कहता है कौन सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस के लिए। तो ये किसका एग्जांपल है, बेसिक रिसर्च का, एक्शन का, अप्लाइड का, फंडामेंटल का। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको या तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अगर आप वीडियो एजुकेशन पॉइंट की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारे हेल्पफुल क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारे सैंपल पेपर डाल रखे हैं, और ये सैंपल पेपर आपके आने वाले नेट एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अप्लाइड रिसर्च। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज फ्रॉम, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो लाई करता है किस रेंज में लाई करता है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, तो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी वीडियो अलग से बना रखी है, और साथ ही हम आपको यहाँ पे बता देते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो लाई करता है +1 to -1, यानी कि +1 से -1 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू लाई करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।